प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। मित्रों, आज मैं सफलता और असफलता के ऊपर बात करना चाहते हैं। जीवन में हर आदमी सफल बनना चाहता है, असफल कोई नहीं बनना चाहता है। लेकिन सफल और असफल के दोनों परिणाम एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप कर्मठ अगर हैं, कर्म करते हैं तो ही सफलता मिलती। कोई भी कार्य शुरुआत करने के लिए सफलता की कुछ सीढ़ियाँ होती हैं। कहा गया है ना, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाओ। उस सीढ़ियों में कुछ 4-5 बातें मुख्य होती हैं। वो अगर आप जीवन में ध्यान रखेंगे, उसका पालन करेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। असफल होने का कोई तुक ही नहीं बनता है। असफल वही होता है जो उन कारणों को नहीं जानता है। अब वो कारण क्या हैं? बड़े छोटे छोटी चीज़ें हैं आपके जीवन में। एक तो गुस्सा नहीं करना, किसी बात को लेके तुरंत गुस्सा नहीं कर जाना, तुरंत किसी फल की इच्छा नहीं करना कि बस अभी तुरंत मिल जाए। समय लगता है। एक पौधा भी लगाते हैं, एक पेड़ भी आम का लगाएंगे तो उसमें भी फल तुरंत नहीं मिलता है। उसका देख रेख करना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है और उसका बाड़ लगाना पड़ता है कि कोई जानवर ना खा जाए। मतलब बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद तब आपको मीठा फल मिलता है। तो दोस्तों, सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए एक तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरा अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि ये काम मैं करके ही रहूँगा, इसमें कामयाब होके ही रहूँगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। दूसरा, प्लान करना चाहिए। तीसरा, व्यवहारिक होना चाहिए और उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता रखना चाहिए। क्षमता रखेंगे तो ही आप पार कर पाएंगे। जैसे आप देखें, एक उदाहरण स्वरूप बताते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली का बना हुआ है, स्वामी नारायण मंदिर, जब कभी वहाँ जाएंगे तो उनके संस्कृत विहार में एंटर करने से पहले एक गेट आता है। उसमें घुसते साथ आपको एक अखंड पत्थर, ऐसे एक शिला घूमती हुई नजर आए। तो उसमें छीनी हथौड़ी लिया हुआ थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया है। उसमें कहा गया है, ये जीवन आपका अनगढ़ पत्थर के समान है, इसके रचयिता आप हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, इसके छीनी हथौड़ी भी आप हैं। आप विचार करें आपको क्या बनना है और उसी तरह से काम करें तो आप कुछ भी बन सकते हैं। अब उसी पत्थर में से आप हथियार बना सकते हैं या कोई आकृति बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की पूजा करना, शिवलिंग बना सकते हैं। मतलब अपने जीवन में आप भक्त बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। ऐसे कुछ 5-6 नियम हैं जिसको धारण कीजिए। दोस्तों, मैं अपना उदाहरण दूँ। मैं अगर लक्ष्य करता हूँ कि कहीं हमें कोई चीज़ अच्छी दिख जाती है, या कोई कुर्सी या कोई फर्नीचर अच्छा दिख जाता है, मैं कहता हूँ कि मैं इसको बना डालूँगा। मैं दृढ़ निश्चय कर लेता हूँ और उस पर काम करता हूँ। कठिनाइयाँ आती हैं, कई बार हम उसको बनाते हैं, सही नहीं बनता है, तो मैं हार नहीं मानता हूँ, धैर्य रखता हूँ और संकल्प वही रहता है कि इसको बना के रहूँगा। और लास्ट में जब वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, लास्ट में हम उसकी गुणवत्ता हासिल कर लेते हैं और एज इट इज़ बना ले जाते हैं, तो हमें मार्केट में बिजनेस मिलता है, हम सफल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी कितने उदाहरण बताऊं। जीवन में आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। एक बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 9,999 बार, मतलब शायद 1,000 बार, 999 बार फेल हुए थे और 1000वें टाइम पे वो पास हो गए, जो आप आज बल्ब देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती दोस्तों, घबराना नहीं चाहिए। और जो घबरा करके छोड़ देता है, किसी काम को करें, कंटिन्यूस करें। ये नहीं थोड़ा सा काम किया, मान लिया आप खाना बनाते हैं और खाना बनाते साथ स्वयं खाना बनाते, स्वयं खाना होता है, नमक ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, पूरा खाना फेंक देंगे? या आप अपनी कमियों को देखेंगे, हाँ मेरे से कुछ कमी रह गई, इसमें नमक ज़्यादा, अगली बार से नमक कम करेंगे। तो धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे तो खाना स्वादिष्ट बनने लगेगा। स्वाद खुद ही चखेंगे। अगर दूसरा कोई बना के लाता है और नमक ज़्यादा हो तो थाली फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग गुस्सा होते हैं। वही बात असफलता का कारण हो जाता है। गुस्सा नहीं करना है, अपनी कमियों को ढूंढना है
और फिर से प्रयास करना है, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, तो दोस्तों सफलता मिलती है। मैं आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ ना करके मैं यही कहूँगा, सफलता पाने के लिए 5-7 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आप खेती भी कर रहे होते हैं, अगर खेती में जो पौधे लगाए हुए हैं, धान लगाया हुआ है, अगर उसमें कोई कीटाणु लगने लगता है तो आपको वैज्ञानिक सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, कीटनाशक दवाइयाँ डालनी पड़ती है। ऐसे उसका हर तरह से रक्षा करते हैं, तब जा कर के उसका फल मिलता है। तो दोस्तों धैर्य रखें, जीवन में सफल होने के लिए कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, अपने आप को गर्म करना पड़ता है। जैसे लोहा गर्म किए बगैर आप उसमें से विभिन्न प्रकार की चीज़ें नहीं बना सकते। पाइप हुआ, एंगल हुआ, पत्ती हुआ या शीट हुआ, वो तभी बना सकते हैं जब उसको पिघलाना पड़ता है, खान से खोद के ला के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये प्रोसेस है ज़िंदगी की सफलता के। सो दोस्तों शुभ प्रभात, जय श्री राम।